छठ पूजा में जो लोग घर जाते हैं ट्रेन से उसको मालूम होगा कि जब भी जैसे यूपी में हम एंटर करते हैं सब लोग अपने अपने मोबाइल में क्या करते हैं फुल साउंड पे छठ पूजा का गाना लगाते हैं। हालांकि इस मंथ में हमें छठ पूजा का गाना सुनने की जो तलब होती है ना किसी चीज़ का वो रहता है और इतना अच्छा लगता है छठ पूजा का गाना सुनने के लिए। तो ये चीज़ आपको देखने के मिलेगा और बहुत सारे छठ पूजा से रिलेटेड मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और ऐसा लगेगा कि ब्लेसिंग भरा है। और उस टाइम की जो आज से कम 15-20 से साल से मुझे लग रहा है ज़्यादा है, क्योंकि अभी मैं 30 की हूँ। तो 20 साल ऑलमोस्ट पहले की कहानी स्टोरी बताती छठ पूजा हम लोग कैसे करते थे, क्या होता था बचपन में। तो आ जाइए इस वीडियो के अंदर। ये फ्रेंड्स, आज मैं अपने बचपन की एक ऐसी याद से रूबरू करवाने जा रही हूँ जो मेरे दिल के बेहद करीब है। मुझे लगता है कि हम सब के दिल के बेहद करीब है। वो क्या है? वो है छठ पूजा। आज मैं बताने वाली हूँ कि छठ पूजा पे हम लोग बचपन में क्या क्या करते थे, कैसे करते थे, फिर फैमिली के साथ कैसे सेलिब्रेट करते थे और फ्रेंड लोग के साथ हमारे गांव की वो यादें। तो चलिए आज शेयर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बार जहाँ से मुझे याद है अपनी बचपन की जो स्टोरी याद है पहले वो बताती हूँ। एक्चुअली जैसे कार्तिक मंथ स्टार्ट होता है ना अक्टूबर में, अभी इस पर नवंबर में छठ पूजा है। तो जैसे जो छठ पूजा का मंथ कार्तिक मास होता है हिंदी में, तो वो जैसे स्टार्ट होता था हम लोग के घर पे पूरे तैयारी स्टार्ट हो जाती है, पूरे साफ़ सुथरा, क्योंकि उसी मंथ में दिवाली होती है और उसी मंथ में छठ पूजा होता है और दुर्गा पूजा भी होता है। तो सारे चीज़ की तैयारी जैसे कार्तिक मंथ स्टार्ट होता है काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो घर की सब साफ़ सुथरा पूरे चीज़ को बाहर निकालना, धूप में उसको सुखाना, वो सारे होने के बाद दिवाली वगैरह कहते हैं ना, हम लोग के लिए एडमिट कार्ड है, दिवाली आएगा तभी तो हम छठ पूजा में एंट्री करेंगे, है ना। तो दिवाली भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट और पूजा पाठ करते हैं उसमें। फिर जब छठ पूजा आता है और कार्तिक मंथ स्टार्ट होता है तो जो गांव में एक ही तालाब में हम सब लोग पूजा करने जाते हैं। तो क्या होता है ना, जैसे कार्तिक मंथ एक मंथ पहले, 2 मंथ पहले लोग अपना घाट, जिस घाट पे हम पूजा करने जाते हैं, तो उसको छेकते हैं, यानी कि उसको हम रिजर्व करते हैं, कुछ चीज़ से चिन्हा मार देते हैं कि ये घाट हमारा है। जैसे कि हम मोहल्ला के कुछ ग्रुप होता है या फिर जैसे 10-15 घर एक साथ करते हैं, फिर 15-20 घर ऐसे ऐसे लोग अपना अपना घाट छेक लेते। हम लोग बचपन में क्या करते, जैसे कार्तिक मंथ स्टार्ट होता था और तब हमारे घर पर बड़े से तालाब में छठ पूजा मनाया जाता था। उस टाइम में पूरे गाँव, 2 गाँव के लोग उस तालाब में आते थे पूजा करने के लिए। तो क्योंकि जगह कम होने की वजह से और एक साथ हम लोग होने की वजह अपने मोहल्ला के सारे लड़कियां मिल के जाते थे और कुदारी होता है, पता नहीं क्या बोलेंगे उसको, उससे जाके हम लोग थोड़ा सा कट मार देते थे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब हमारा ही है। और जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे नहीं हुआ करते थे उस टाइम में या फिर होते थे तो जो बाहर थे तो फिर वो बोल देते थे शिल्पी मेरे लिए भी घाट छेक देना। या फिर हम लोग के ग्रुप में रंजना, संगीता और क्या प्रियंका, रूपरोशन, गायत्री, और गायत्री नहीं, हाँ गायत्री भी थी, और कभी कभी जाती थी क्योंकि उसके घर पे छठ पूजा नहीं होता था। मोस्टली मैं, रंजना, फिर मोस्टली हम लड़कियां जाते थे उस टाइम में, क्योंकि हम मेरे भी जो बड़े भाईजी थे वो भी बाहर रहते थे, बहुत सारे लोग बाहर रहते थे। तो और फिर या फिर छोटे छोटे भाई लोग हुआ करते तो वो लोग भी जाते थे, पर हम लोग भी जाते थे। फिर जाके एकदम लंबा लंबा छठ का घाट छेक कर आते थे कि और लोगों को इसमें हम बैठाएंगे, और लोगों को बोलेंगे चलो हम घाट एक्स्ट्रा बनाए हैं, आप भी मेरे घाट पे आ जाइए। तो ज़्यादा ज़्यादा हाँप के आते थे। फिर भीड़ बढ़ जाती थी ना, तो इसीलिए हम लोग कार्तिक मंथ स्टार्ट होते ही हम लोग घाट बनाना स्टार्ट कर देते थे। पहले छेक देते थे, उसके बाद फिर इसको छीलना यानी कि क्लीन करना, फिर इसको नीपना, अच्छे से क्लीन करके इसको, मिट्टी का होता था तो अच्छे से, कितनी बार तो घाट बनाते बनाते सांप भी निकल जाता था। फिर उसी तालाब में नहा लेते थे, फिर नहा के घर आ जाते थे, इतना मज़ा आता था। फिर उसके बाद घाट वगैरह हमने तो छेक लिया। जैसे जैसे छठ पूजा नज़दीक आता है घाट के भी पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, छेकने के बाद क्लीन करना, जो भी घाट बनाना स्टार्ट हो जाता है ना। जब जिस दिन छठ पूजा 2-4 दिन पहले जो चूल्ही बनता है, एक मिट्टी का चूल्ही बनता है, तो मिट्टी के चूल्ही लाने के लिए ऐसा नहीं कि एक लोग जाएंगे, पूरे मोहल्ले के लोग या फिर पूरे गांव जितने एक जगह गोधन कुटाता वो सारे लेडीज लोग मिलकर जाते हैं खेत में मिट्टी लेने के लिए, या फिर कोई तालाब के पास गिल्ली मिट्टी लेने के लिए। फिर मिट्टी लेकर आते हैं और ऐसा नहीं कि सब अलग अलग चूल्ही बनाते, सब मोस्टली लोग एक जगह या फिर एक छत पे 8-10 चूल्हियाँ इस तरह से बनता था एक साथ। फिर सब साथ में
क्या करते हैं, जो गेहूं होता है उसको सुखाते थे, और एक लोग बैठते भी थे ताकि कोई जो कौआ ये सब आके ना खा ले, जूठा कर दे। फिर गम्हरी होता था, गम्हरी का खीर तो हम सबको, क्योंकि साल में एक दिन ही मिलता है प्रसाद के रूप में खाने के लिए, तो गम्हरी एक चावल का ही रूप होता है जो रेड कलर का होता है हल्का, वो हाली पकता भी नहीं और इतनी टेस्टी बनती है ना कि मत पूछो। गम्हरी बोलते हैं हमारे साइड में उसको। फिर उसका खीर बनता है गुड़ में, तो उसको पहले धान के रूप में लाते हैं, फिर उसको सुखाते धोते हैं, फिर उसको कूटते हैं। तब हमारे टाइम में क्या हुआ था, मिल वगैरह में कभी छठ के पूजा का प्रसाद का चीज़ नहीं कुटाता था, नहीं पिसाता था। तो घर में जो जाता होता, ओख होता, ओखली होता है, उससे ही पूरे मोहल्ले के लोग एक दूसरे को हेल्प करते थे। जैसे मम्मी मेरी किसी और को हेल्प की, मेरी दादी किसी और को हेल्प की, मुझे किसी और ने हेल्प किया, ऐसे हेल्प कर करके ओखली को ऐसे मार मार के गेहूं को कूटते थे। फिर गमरी को ऐसे कूटते थे सुखाने के बाद। और जब लेडीज एक साथ कूटते थे ना, तो दोस्तों क्या होता था उस टाइम में, सब लेडीज लोग गाना भी गाते थे छठ पूजा का। और हम लोग घर चले जाते थे पहले ही, 1 मंथ पहले ही हम लोग समझो घर पहुंच जाते थे गाँव में। तो ये सब चीज़ में हम लोग एकदम पूरा पार्टिसिपेट करते थे और बहुत ही इंजॉय करते थे। गाना भी मुझे उस टाइम में आता था छठ पूजा के, क्योंकि जहाँ जो भी काम करोगे ना, कार्तिक मंथ स्टार्ट होते ही लोग अपना छठ पूजा का गाना जो होता है गुनगुनाने लगते हैं। तो इस तरह से छठ पूजा का सारा प्रसाद वगैरह पहले से तैयार किया जाता था, और सब एक दूसरे को हेल्प करते हुए फिर रात के 2-2 12 बजे रात तक जाता में ऐसे गेहूं पिसाता था, और 2-4 लेडीज बैठी रहती थी, आपस में गाना गाती थी या छठ पूजा। क्योंकि उससे क्या है ना, जो काम करोगे उसका आपको कुछ लगेगा भी नहीं कि आप काम किए हो, बॉडी वगैरह भी पेन नहीं करे, क्योंकि हम इंजॉय करते हुए करते ब्लेसिंग के साथ। ऐसा लगता है कि हम सब काम कर रहे हैं, इतना इंजॉय लगता है, इतना उस टाइम में ना आपको इतना लगेगा कि आपके बॉडी में इतना फुर्ती, इतना एनर्जी क्या बोलते हैं, इतना ज़्यादा ताकत कहाँ से मिल रहा है। उस टाइम में ऐसा फील होते रहता है, एकदम आपको लगेगा ही नहीं कि आप थक रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। फिर प्रसाद वगैरह तैयार हो गया। फिर छठ पूजा जिस दिन होता था उस दिन जैसे कि हमारे 10 लोगों का हमने घाट एक जगह बनाया है, तो 10 लोगों के घर जाएंगे और 10 लोगों को बोलेंगे कि आपके बगीचा से मुझे केला का थम चाहिए। केला का थम मोस्टली घाट पे लगता है सजाने के लिए उसको। तो सबके बगीचे से जा के 2-3 थैला केला का थम काटते। तो वो थम तो काटने का जो ग्रुप होता था, एक लड़कों का होता, वो काट के लाता था सबके वहाँ से, जितने लोगों का छठ, जिसके पास केला का पेड़ नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद अशोक के पेड़ का पत्ता लगता था, उसको आप पता नहीं क्या बोलेंगे, अशोक का जो पेड़ होता है ना उसका पत्ता लगता था। फिर बड़े बड़े पेड़ पे चढ़ना पड़ता था, छोटे छोटे पेड़ पे तो हम लोग चढ़ जाते थे, लेकिन अशोक का पेड़ बहुत ही कम था हमारे साइड में, तो दूर दूर जाना पड़ता था लाने के लिए। तो पूरे साइकिल पे बांध के बहुत पेड़ का पत्ता कटता था, फिर बांध के फिर घाट पे ले जाता था। ये सब फिर लड़कों करते थे, फिर लिपा पोती वगैरह हम लोग करते थे इतने अच्छे से फिर घाट वगैरह बनाते थे। घाट वगैरह बनने के बाद फिर शाम को एकदम मम्मी को बोलते जल्दी जल्दी पूजा की तैयारी करो, पूरे प्रसाद बनाओ जल्दी जल्दी, क्योंकि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे घाट पे पहुंचना है ये डाला लेकर इतना एक्साइटेड रहते थे, बाप रे। फिर और एक चीज़ और मैंने बोलना भूल गई, साल में आप ड्रेस खरीदो या ना खरीदो, पर हमारे साइड हम लोग के लिए छठ पूजा पे अपने पसंद से मम्मी पापा कहते हैं कि जो खरीदना है तुम खरीद लो और हम लोग इंतज़ार भी रहता था छठ पूजा का, क्योंकि आप कभी खरीदो या ना खरीदो, लेकिन छठ पूजा पे 2 ड्रेस, सजिया अर्घ होता है, एक अनगुतिया अर्घ होता है, 2 ड्रेस नया खरीदा था। आज तक कभी नहीं हम पुराना पहने, भले शादी के बाद पहन लेती है, लगता है क्या खरीदने, लेकिन जब शादी नहीं हुआ तो कभी हम लोग नहीं पुराना ड्रेस पहने थे, एकदम न्यू ड्रेस ही पहने थे। घर में जितने मेंबर्स हो, नया ड्रेस वो भी अपने पसंद से खरीदने के लिए मम्मी पापा बोलते हैं कि खरीद लो, इतने ज़्यादा ये सब होता है। फिर उसके बाद वो ड्रेस पहनने के इतने एक्साइटेड होते, ड्रेस पहनना, फिर गला का, फिर मतलब पूरे बॉडी के जो श्रृंगार सब होता है सब खरीदते थे। गला में पहनना, बैंगल्स, तो जो भी नेल पेंट, काजल, जो भी चीज़ ऐसा लगता है ना, सब चीज़ खरीदवाते थे मम्मी से, हेयर बैंड ये सब खरीदवाते थे। फिर जब घाट पे जाते थे ना, दौरा चंगेरिया लेकर, मैं तो लेकर ही जाती थी, फिर उधर से भी लेकर आती थी, सब लेकर जाते हैं। और उस टाइम में हमारे घर से दूर था ये तालाब, मतलब थोड़ा सा दूर था, अब तो बहुत पास में छोटा सा तालाब है, उसी में होता है, मोहल्ला का ही बस, क्योंकि डिवाइडर 2-3 जगह अब छठ लोग करने लगे, धीरे धीरे देख रही हूँ, छोटा छोटा तालाब हो जाता है, फिर लोग सब अपने 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 क्या बोलते हैं सुविधा के अनुसार फिर करने लगते हैं, क्योंकि दूर होता है तो आने जाने में दिक्कत होता है। तब हम लोग का टाइम, उस टाइम में लाइट नहीं हुआ करता था, जनरेटर भाड़ा में होता था, जनरेटर चलता था। पहले तो रात में नहीं रुकते थे, संध्या अर्घ देकर घर आ जाते थे, फिर जनरेटर बुक होने लगा तो फिर लोग रात में रुकने लगे। अब तो भाई लाइट की तो वैसे भी कहीं हर गांव, छोटे से बड़े गांव में लाइट की कोई कमी नहीं, हर जगह लाइट पहुंच चुका है, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं, पर उस टाइम में बहुत ये होता था, अंधेरा में हो जाते थे। फिर संध्या अर्घ से घर आ जाते थे,
तो उसके बाद दीप जलता है, एक दीप जलता है तो उसकी तैयारी करते थे, फिर एक दूसरे के घर जाते थे, गाना गा के आते थे, फिर एक दूसरे के घर जाते थे, वो दीप डाला डाला जलता है वो होता था। फिर उसके डाला जलता था तो क्या मम्मी के लोग तो बहुत थकी रहती तो वो लोग सो जाती है, रेस्ट करती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, अगले दिन के सुबह के खाना की तैयारी करते हैं, रात में ही जो पकोड़े, मोस्टली उस टाइम में सारे सब्जी का पकोड़े बनता है, मोस्टली कद्दू का, आलू का, गोभी का, परवल का, बैंगन का, और जो भी साग वगैरह वो सब पकोड़े बनते हैं प्याज के, तो वो सब रात को ही कट करके रख लेते थे। और जो दाल वगैरह सब कुकर वगैरह में या जो भी जहाँ बना वो सब सेट रहता, सब क्लीन रहता, बर्तन वगैरह सब चीज़ रहता, ताकि सुबह में बस 4 बजे उठे और 1-2 घंटा में मीन्स की सारा तैयारी करके फिर से घाट पे जाना रहता है। तो क्या करते हैं, दाल बना लेते हैं, चावल बना ले, चावल में पानी वानी डाल के चले जाते थे। फिर पकोड़े वगैरह तो हम लोग तल ही लेते थे, क्योंकि गरम गरम खाने में अलग होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि उस टाइम घाट पर से जब लोग आता है तो बहुत थका थका सा लगता है, और सब लोगों को खिलाना भी रहता है। तो उस टाइम में हम लोग क्या करते थे, पहले से ही सब तल लेते थे, दाल भी सब बना लेते, सब्जी भी अगर सब बना उना के A to Z काम करके फिर घाट पे नहा सुना कर रेडी होकर जाते थे। और पहले तो सबसे पहले बहुत टाइम पहले तो हम उस तालाब में ही नहाते थे, जिसमें बहुत मज़ा आता था नहाने में, एकदम तालाब में सब लोग नहाते थे। कार्तिक भी नहाती थी मैं उस टाइम में, 7-8 साल कार्तिक नहाई हूँ, पूरे 30 दिन रात को नहाती थी। तो उस टाइम तो कार्तिक उसी में नहाते थे, छठ पूजा पे अपने पूजा करती थी। फिर उसके बाद वो सब खाना वाना बनाने के बाद सुबह में हम लोग जाते थे, सुबह में जाते थे घाट पे, फिर पूजा पाठ जो भी होता था वो करने के बाद फिर सुबह का अर्घ देने के बाद घर आते थे। फिर वो प्रसाद जो होता है ना, पूरे गांव में मतलब कि पूरे मोहल्ला में बंटता है, जिसके या फिर जो जान पहचान को वैसे बंटता है, या फिर जिसको छठ पूजा नहीं होता है ना जिसके घर पे, आप उसके घर जाओगे ना तो चंगेरी भर आपको छठ माता का प्रसाद मिलेगा। और जिसके घर होता है वो तो बाँट ही देता है ना, लेकिन जिसके घर छठ पूजा नहीं होता उसको बहुत सारे जगह से आता है, एकदम चंगेरी भर जाता है पूजा में। फिर छठ पूजा के अगले दिन हम बहुत सारे लोगों को न्योता दे के रखते हैं कि मीन्स कि आपका खाना आज मेरे घर है, छठ के सुबह वाले घाट पे। तो सबको फिर बोलने जाते हैं कि चलिए आंटी खाना खाने चलिए, खाना खाने चलिए, ऐसे फिर सबको फिर बैना बोलते हैं हम लोग, प्रसाद बोलते हैं, तो वो प्रसाद सबको देने जाते हैं, बहुत मज़ा आता है। फिर घाट से जब आते हैं तो ईख वगैरह होता है वो फिर हम लोग खाते थे। और अभी के बात बता रही हूँ, जब से मेरी शादी हुई तब से अभी ट्रैवलिंग हो गया है छठ पूजा में, क्योंकि यहाँ रहती हूँ तो फिर छठ पूजा में जाती हूँ। दोस्तों तो बता दूँ, छठ पूजा में जब घर जाते हैं ना तो इतनी मारा मारी होती है ना टिकट बुकिंग का कि आपको बता नहीं सकते। अब 3 मंथ पहले भी लोगे ना, कभी चेक करना, 3 मंथ पहले भी लोगे तो आपको 200, 300, 100, 200 वेटिंग ही दिखेगा छठ पूजा में बिहार जाने के लिए। बट अगर आप फ्लाइट का भी टिकट अभी के टाइम में लोग, एक टिकट का दाम 24,000, 15,000, 18,000 ऐसे रहता है। अब बताओ जो 5-6 आदमी जाएगा इतना इतना पैसा तो कैसे जाएगा, फ्लाइट से भी कैसे जाएगा इतना महंगा। और ट्रेन की टिकट तो आपको मिलेगी ही नहीं, इतना ज़्यादा मारा मार हो जाता है इस टाइम में। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो बिहारी लोग जहाँ कहीं भी रहता वो 99% जो है ना घर जाते। कुछ लोग या तो टिकट की वजह से नहीं जा पाते, या फिर कुछ काम वाम ऐसे कुछ होता है तो वो फिर वो नहीं जा पाते। तो अदरवाइज सबका दिल जो होता है ना अलाउड ही नहीं करता है कि हम कहीं रहे। जैसे छठ पूजा आप रहेंगे, अब जैसे कि मैं नहीं जा पा रही क्योंकि मैंने टिकट भी देखा वो मिल ही नहीं रहा, 200 146 वेटिंग है, तो वो तो कंफर्म होना ही नहीं है, मुझे मालूम है, तो नहीं लिए। और जैसे जैसे छठ पूजा नज़दीक आएगा ना एकदम धड़कनें बढ़ते जाएगी, ऐसा बहुत सैडपन सा लगता है। और इस टाइम में सब गाना सुनते हैं। और जब आप अगर टिकट मिल गया आप घर जाओगे दोस्तों, जैसे यूपी में आप एंटर करोगे, मस्त बिहारी सब लोग अपने मोबाइल में भोजपुरी गाना लाउड स्पीकर पे कहते हैं ना, एकदम फुल वॉल्यूम पे छठ पूजा का गाना लगा देते हैं, फुल वॉल्यूम पे। पूरे ट्रेन आपको सब लोग गाना सुनते हुए नजर आएंगे, सब लोग छठी माता के गाना सुनते हुए सब लोग मस्त अपने ट्रेवल एंजॉय करते अपने सफ़र का, और छठी माता का गाना सुनते हुए जाते। क्योंकि इस टाइम में ना कान बजते रहता है, ऐसा लगता है एकदम छठी माँ का जब गाना सुनने को मिलता है तो इतना सुकून लगता है इस कार्तिक मास में कि मैं आपको बता नहीं सकते। मैं ही नहीं, एक सब बिहारी के साथ ऐसा मुझे लग रहा होता होगा, जो दिल से कनेक्ट है। वो पता नहीं क्यों एक इमोशन सा लगता है हमें छठ पूजा। नहीं पहुँचो तो फिर रोना सा लगता है, गाना भी सुनो तो मुझे सैडपन सा फील होते रहता है, घर नहीं जा पाती हूँ तो। लेकिन बहुत सुकून बढ़ता है आप गाना सुनोगे तो छठ पूजा का। और ये फीलिंग होती है हम लोगों के लिए छठ पूजा, क्योंकि वो सब चीज़ मिस करने लगते हैं। अभी भी घाट तो बनाने नहीं जा पाती, लेकिन अभी भी मैं जब घाट बनते रहता है तो जब मैं गाँव जाती हूँ तो जाती हूँ देखने के लिए, बहुत ही अच्छा लगता है। वो टाइम क्या था, क्या एंजॉय करते थे। तो ये सब हमारा स्टोरी रहा छठ पूजा का, हम लोग ऐसे सेलिब्रेट करते थे बचपन में। अभी भी है, अभी भी सब घर पे ही सब चीज़ बनता है। हालांकि पहले तो चूल्हा मिट्टी का बनता था, आज सब जैसे घर हो गया टाइल्स वाइल्स का, तो
गांव में मिट्टी का ही बनता, बट बाहर रहने पे फिर वो चूल्हा ये हो गया है, क्या बोलते हैं उसको, ये लोहा का या फिर ये क्या चीज़ का बनता, वो चूल्हा भी आ गया है, तो वो अलग हो गया ना। तो उस टाइम मिट्टी का चूल्हा बनाने की एक अलग ही खुशी हुआ करती थी। अभी तो ट्रेन में जाओ ना, इतनी भीड़ होगी, इतनी भीड़ होगी, फिर भी सब जाते हैं, लेकिन अब क्या है ना, अब वेटिंग में जा नहीं सकते, ये भी दिक्कत हो गई है। पता नहीं क्यों इतनी दिक्कत होती है छठ पूजा का टाइम में भाई, महीने कितने सारे लोग चाह कर भी नहीं जा पाते हैं, बहुत ये लगता रहता है, बहुत कमी है मुझे लग रहा है ट्रेन की बिहार में कहीं से भी जाने के लिए। और भी स्पेशली आप कार्तिक मास में तो जा ही नहीं सकते हो, जाना है तो 3-4 मंथ पहले बुकिंग करो, वो भी वेटिंग रहता है एकदम, जो होता है ना, बैठे रहते हैं जैसे खुला ट्रेन टिकट का टाइमिंग जो होता है ना 3-4 मंथ पहले शायद खुलता है, वो बैठा रहता है उसी का कंफर्म होता है, अदरवाइज बहुत दिक्कत होता है। तो ये रहा हमारा स्टोरी। चलिए, आई होप आप लोग ज़रूर सुनेंगे, एंजॉय किए होंगे, और मैं आप इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। जय छठी मैया।